द रामपाट ऑफ आइस के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिनातो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा था कि मैं सभी के साथ फिक्स हो सकता हूँ, पर जब वो यहाँ बात कर रहा होता है क्योन से, तो क्योन एकदम से पोज हो जाती है क्योंकि वो इरागासी के बारे में बात करता है और वो मिडिल स्कूल के बारे में बात कर रहा होता है। पर जैसा आपको पता ही है कि क्योन को मिडिल स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा बुली किया गया था, इसलिए वो नहीं चाहती है कि उसके बारे में किसी को पता चले। मिनातो जब उसे देख रहा होता है तो उसके रिएक्शन को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि ये चाहती है कि अवॉइड करे मिडिल स्कूल के उन बातों को, इसलिए वो कहता है मुझे माफ कर देना, मिडिल स्कूल की बातों को हम यहाँ पर हटा देते हैं। बार बार उसके मिडिल स्कूल बोलने पर यहाँ पर क्योन जो होती है अग्रेसिव हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो गुस्से में आ जाती है और वो उसे बोलती है। तभी हम देखते हैं योता भी यहाँ पर आ रहा होता है लोकर रूम की तरफ और वो यहाँ पर उसे बोल देती है कि तुम डिस्गस्टिंग हो, तुम बहुत अजीब हो और तुम्हें किसी और के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। योता सारी बातें सुन लेता है, बट हम देखते हैं मिनातो सोच रहा होता है कि मिकी उसके बारे में क्या क्या बोलेगी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी और ये सारी बातें योता को भी बताता है। इधर हम देखते हैं क्योन जो होती है नर्स रूम में आकर कुछ खा रही होती है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। नर्स यहाँ पर कहती है कि तुम तो अक्सर यहाँ पर आराम करने के लिए आया करती थी, अब तुमने यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर दिया, क्या तुम्हारी कोई फाइट हुई है? वो कहती है कि नहीं, मेरा दिमाग खराब है। जैसा कि आपको पता ही है कि उनकी फाइट हुई है, इसी वजह से उसका दिमाग खराब है। वो बोल रही होती है कि गुस्से में मैं कुछ भी बोल जाती हूँ और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन ले रही होती है। नर्स उसे कहती है कि अगर तुम बातचीत करोगी तो तुम्हारा जो है टेंशन कम हो जाएगा, तो तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो और याद रखो गुस्से में कभी भी ऐसा वर्ड यूज मत करना जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो। क्यों भी यहाँ पर रियलाइज करती है कि जब भी वो गुस्सा हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा चीजें बोलने लग जाती है जिससे कि सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है। क्योन को यहाँ पर याद आता है कि यहाँ मिनातो की पूरी बात सुने बगैर ही मैंने उसे इतना ज्यादा बोल दिया, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। अब उसके दिमाग में चक्कर आ रहे होते हैं। नर्स कहती है अभी तुम छोटी हो तो इतना ज्यादा मत सोचो। तभी हम देखते हैं योता यहाँ पर आ जाता है और वो उसके लिए खाने के लिए लेकर आया होता है और कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पर बैठ के खा लेता हूँ। नर्स यहाँ पर कहती है कि ये कोई कैंटीन नहीं है जहाँ पर तुम दोनों बैठकर खा रहे हो। योता क्योन से बताता है कि मैंने जो है तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। नर्स यहाँ बाहर चली जाती है। योता यहाँ बताता है कि जो हमारा मिनोतो है वो बहुत अच्छा लड़का है, पर कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही डीप चला जाता है और ज्यादा ही बातें तुमसे पूछने लग जाता है, पर मिनोतो के ऐसा करने की वजह से वो इतना बुरा तो नहीं हो गया, तो तुम्हें उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। एक्चुअली मैं और मिनातो तुम्हें पहले से ही जानते हैं क्योंकि तुमने बताया था कि तुम एक फुटबॉल क्लब के अंदर थी, तभी हमें याद आया कि हम तुम्हें जानते हैं क्योंकि मिडिल स्कूल के अंदर मिनातो और मैं और मिकी तीनों दोस्त थे और मिकी की दोस्त तुम थी, तो मिकी ने हमें बताया था कि तुम्हें किस तरह से बुली किया जाता है। एक बार जब मिकी तुम्हारे लॉकर रूम के पास गई थी तो तुम्हारे लॉकर रूम में बहुत सारा कागज पड़ा हुआ था, इससे पता चला कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। जब उसने तुमसे पूछा कि तुम के बारे में कुछ करती क्यों नहीं हो, तो तुमने जो रिप्लाई दिया उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ क्योंकि जो तुमने रिप्लाई किया था कि ये होता रहता है, उससे पता चलता है कि तुम्हारे साथ बहुत दिनों से बुली किया जा रहा है और तुम उस बुली को सहते सहते आ रही हो। ये सुनकर यहाँ पर वो रोते हुए हम दोनों के पास आ गई, मिनातो और योता के पास, और जहाँ पर वो बता देती है कि किस तरह से उसके दोस्त को बुली किया जा रहा है। मिकी अपने दोस्त को बुली होते नहीं देख सकती है और यहाँ पर मिनातो कहता है कि अगर वो ऐसा है तो वो तुम्हें बताना चाहिए था। तो मिकी कहती है कि लगता है वो चीजें छुपाती है मुझसे, अभी इतनी क्लोज नहीं आई है इसीलिए। क्यों यहाँ बताती है कि जब वो फुटबॉल क्लब के अंदर थी तो वहाँ पर वो टीम के अंदर खेला नहीं करती थी, बट वो मिकी को देखती थी, वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी खेलने में और वो यहाँ पर जाके खेल नहीं पा रही होती है तो वो अलग से प्रैक्टिस करती है। उसे बहुत अजीब सा लगता है और इवन कि वो किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाती है आसानी से। योता कहता है कि तुम्हें मिनातो से बात करनी चाहिए और तुम दोनों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि हाँ, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं साथ में उससे अपोलॉजी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बिना उसकी बात सुने ही बहुत कुछ उसे बोल दिया था। मुझसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मुझे अभी चलना है उसके पास, मिनातो के पास जाकर उसे माफी मांगनी है। एकदम से क्योन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। योता उसे कहता है अरे इतना ज्यादा सीरियस मत हो, आराम से माफी मांग लेना। और मिनातो इतना नहीं सोचता है किसी के बारे में, तो तुम टेंशन मत लो, उसे कोई भी टेंशन नहीं हो रही होगी। बट इसका अपोजिट होता है। हम देखते हैं मिनातो को यहाँ पर फील्ड में बैठे हुए। मिनातो यहाँ फुटबॉल नहीं खेल रहा होता है, उसके दोस्त खेल रहे होते हैं, बट वो यहाँ पर सोच रहा होता है क्योन के बारे में ही कि वो लोगों के साथ बातचीत करता रहता है और वो ध्यान नहीं रखता है कि उसे स्पेस की जरूरत है। तभी हम देखते हैं उसे बॉल आकर लगती है, उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है मिनातो तुम पागल हो, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो। बट मिनातो यहाँ पर रिप्लाई नहीं देता है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, किसी के बिजनेस में टांग क्यों अड़ाते हो। मिनातो को अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि क्या वो बहुत अच्छा है या फिर को बहुत ज्यादा बुरा है, क्या सच में वो दूसरे के काम में टांग अड़ाता है।
तो क्या उसे ये बंद कर देना चाहिए। फिर वो सोचता है क्योन के बारे में कि क्योन जो है जब दूसरों से बातें करती है जैसे योता और मिकी से, तो बहुत ही आराम से बातें करती है। बट जब वो मुझसे बात कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो मेरे बात से एग्री नहीं होती और वो बिल्कुल अपोजिट होती है। मुझे लगा था कि मैं जो हूँ सब ताले की चाबी हूँ, बट ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं उसके साथ घूमा करता था मिकी, योता और यहाँ पर क्योन के साथ, तो मैंने देखा था कि क्योन जो है बात ज्यादा अच्छे से बात कर पाती है मिकी और योता से। इन बातों को सोचकर मैं ये नतीजे पे पहुंच जाता हूँ कि वो मुझे रिजेक्ट कर चुकी है, तो मुझे उसे दूर रहना चाहिए। तभी उसके सर पे दोबारा एक गेंद लगती है, बट इस बार उस बॉल पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान यहाँ बातों पर गया होता है क्योन के, और साथ में वो अपने आप पे डाउट कर रहा होता है कि वो अच्छा है या बुरा। वो अपने दोस्त योता के पास आता है और कहता है, योता तुम लंच में कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहता है कि बाथरूम में गया हुआ था। क्यों यहाँ पे सोच रही होती है पूरा दिन खत्म हो गया, बट अभी तक मुझे माफी मांगने की कोई सही टाइम नहीं मिला। उसने गूगल पे भी सर्च किया था कि माफी मांगने के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा। यहाँ पर वो अपने लोकर रूम के अंदर आती है और वो लोकर रूम को देख रही होती है। तभी उसके साइड में यहाँ पर मिनोतो दिखाई देता है कि उनको लगता है कि अभी मिनोतो मेरे से बात करेगा, बट हम देखते हैं मिनोतो यहाँ चुपचाप चला जा रहा होता है, वो उसे देखता नहीं है। वो सोच रही होती है कि पहले ये मुझसे कितनी बातें किया करता था, और जब मैंने उसे डांट दिया और बोल दिया तो अब मुझसे वो बिल्कुल भी बातें नहीं करता है। बस मैंने एक गलत तरीके से उसे जज कर लिया था। जो मेरे पास्ट में हुआ था उस तरीके से ही मैंने उसे जज कर लिया और उसे गलत समझ लिया। वो अच्छा है। पास्ट की चीज़ों को सोचकर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था और बिल्कुल उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। हो सकता है कि वो मेरे भले के बारे में ही सोच रहा हो, बट मेरे दिमाग में पास्ट की बातें चल रही थी, इसी वजह से मैंने ये ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मिनोतो सोच रहा होता है कि मैंने इस बार बात क्यों नहीं किया क्यों से। क्या ये मेरा ईगो है या कुछ और। एक्चुअल में ये ईगो नहीं होता है, उसके दिल का डर है। अगर वो दोबारा उससे बात करने जाता है और दोबारा वो ऐसे ही बोलती है तो वो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उसके दिमाग ने सिग्नल नहीं दिया कि उससे जाकर दोबारा बात करे। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है उसके पीछे भागते भागते आती है और कहती है, रुक जाओ मिनातो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या ये सही टाइम है तुमसे बात करने का। वो कहता है कि हाँ तुम मुझसे बात कर सकती हो, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। क्यों यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे कैसे बोलना चाहिए। उसे शर्म आ रही होती है, माफी मांगने में भी बोल रही होती है कि मैं कैसे बोलूँ। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं जो हूँ अपने मिडिल स्कूल के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, इसलिए मेरा पेट उसके बारे में सोचकर अपसेट हो जाता है और मुझे गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए शायद मैंने तुम्हें उस दिन बोल दिया। योता ने मुझे लंच ब्रेक में बताया था। फिर वो सोचता है कि योता तो मुझे बोल रहा था कि वो बाथरूम में गया था, मतलब योता ने मुझसे झूठ बोला था। क्यों ने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है, मिनातो मुझे माफ़ कर देना, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि उनके साथ कि उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा होता है। जब वो सॉरी बोलती है तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर उसे रोना आता है। वो अपने आप को शांत कर रही होती है कि मुझे नहीं रोना है, बट वो सोच रही होती है कि मैंने कितना ज़्यादा बुरा किया है इसके साथ, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गंदे तरीके से उससे बात किया। बट हम देखते हैं मिनातो उसके पास आता है और कहता है, तुमने कोई भी गलती नहीं करी, सारी गलती मेरी ही थी। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती, अब वो रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर क्यों सोच रही होती है कि ये कितना भला इंसान है और इसने मेरी हेल्प करने के लिए मुझसे बात करने का सोचा, बट मैंने इसे कितना ज़्यादा बुरा बोल दिया। तभी हम देखते हैं दो लड़के यहाँ पर आ रहे होते हैं। मिनातो यहाँ पर क्योन का हाथ पकड़ता है, उसे साइड में कर लेता है। वो दोनों लड़के चले जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हो सकता है उन दोनों ने कुछ देख लिया हो, इसलिए बातचीत कर रहे हो। मिनातो यहाँ पर अपने फोन को ओपन कर लेता है और एक्टिंग कर रहा होता है कि उन दो लड़कों को शक ना हो, नहीं तो स्कूल में आपको पता ही है कैसा होता है, सभी स्कूल के अंदर फैल जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो उसके क्यूट डॉगी को ऐसा बोलती है। वो स्माइल करती है। पहली बार मिनातो के साथ रहते हुए उसने स्माइल किया है। मिनातो कहता है कि चलो अब मैं जाता हूँ और उसे हाथ हिलाकर बाय कर देता है। फिर वो सोच रहा होता है कि क्योन ने कहा था कि वो इरागासी के साथ नहीं है, और इरागासी कहता है कि उसका कनेक्शन उसके साथ है, मतलब इरागासी और यहाँ पर क्योन के बीच में कुछ ना कुछ तो है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर कोई सॉरी बोल देगा तो आपके दिमाग से सारे बात चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वो खाना ले रहा होता है तो वो यही सोच रहा होता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करेगा दूसरों से, वो सिर्फ अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि अब मैं किसी से बात करूंगा तो सब यही सोचेंगे कि मैं जो हूँ उसे फालतू में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पर इन दोनों के बारे में सोच रहा होता है, इरागासी और क्योन के बारे में, कि उन दोनों के बीच में क्या दिक्कत होगी। वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने दोबारा से जाकर बात किया क्योन को इस बारे में तो वो सोचेगी कि मैं दोबारा से अपनी नाक अड़ा रहा हूँ बातों के बीच में। उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि आजकल तुम बोलते नहीं हो, तुमने बोलना बिल्कुल भी बंद कर दिया है।
इधर हम क्योन को देखते हैं। क्योन भी यही सोच रही होती है कि योता ने कहा था कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट उसे किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं तो सोचता है कि बस अब कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, विंटर का ब्रेक। जब उसका दोस्त बोलता है तुम खा नहीं रहे हो, तो वो जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है और मिनटों में भी खाना खत्म कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद भी वो यही सोच रहा होता है कि क्योन उस दिन माफी मांगने आई थी और फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, बट ऐसा क्यों। जब स्कूल के बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात हो जाती है दोबारा क्योन से। क्योन यहाँ पर ब्लश करना स्टार्ट कर देती है, पर पता नहीं क्यों। क्योन उसे दोबारा से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया होगा माफ़ी के लिए, तो ऐसा नहीं था। मिनोतो स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है कई बार हमारे इमोशन काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, और रोने का मन किसी का भी कर सकता है। तुम्हारा मन किया तो तुमने रो दिया, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। तुम भी रो सकती हो और मैं भी रो सकता हूँ, बट क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना सेंसिटिव हूँ। वो दोनों एक साथ हंसना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों को पता है कि मीनातो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर जो क्योन होती है वो ऐसा फेस बनाती है जिसे देखकर वो अपने हंसी को रोक नहीं पाता है, इसलिए वो हंसना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। क्योन कहती है कल तो तुम क्लब में जाओगे ना, तो वो कहता है कि हाँ मैं देखूंगा। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घर। उसके जाने के बाद हम देखते हैं मीनातो यहाँ नीचे बैठ जाता है और वो उसके बारे में सोच रहा होता है और वो ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। मिनातो को ऐसा लगता था कि उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, ना उसे कोई नोटिस करता है, बट वो सोच रहा है कि अभी ये चेंज हो चुका है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब यहाँ पर क्योन उसे नोटिस करती है। वो यहाँ पर क्योन को मैसेज भी करता है कि विंटर ब्रेक आने वाला है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों की बातें अच्छे से स्टार्ट ही हुई थी, बट विंटर ब्रेक आ गया और ये 5th एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बेल आइकन दबा लेना और हाइप का बटन दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।